बीमारी छोटी हो या बड़ी, समय पर उसका इलाज ही सबसे सही समाधान है। नमस्कार, मैं परिणीति झा और आप देख रहे हैं अभिजीत भारत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 20 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड पाइल्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम आ गए हैं नागपुर के जाने माने अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में और हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण सहावे सर। तो चलिए जानते हैं उनसे इस बीमारी के लक्षण, इसकी ट्रीटमेंट और बिना किसी चीट-फाड़ या ऑपरेशन के कैसे हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण सहावे, डायरेक्टर अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, मनीष नगर रोड, नागपुर। आज वर्ल्ड पाइल्स डे है जो कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में पाइल्स के संबंध में जितने भी मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में हैं, उसको आज दूर करने का हम प्रयास करेंगे। वैसे देखा जाए तो पाइल्स जो है ये सर्वसामान्य लोगों में पाई जाने वाली एक बीमारी है। गुदे भाग में किसी भी वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेरे पास एक डमी है जिसमें हम एनल विजन का ये डमी है, ऊपर ये रेक्टम का भाग है। तो इसमें यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये दिस इज द इंटरनल पाइल्स। पाइल्स के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर किसी भी वजह से अगर ब्लड वेसल्स में खून का रिजर्व ज़्यादा आ गया तो इससे ब्लड वेसल्स फूल जाती है और वहाँ पर मांसांकुर तैयार होते हैं, इसको पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स के 4 प्रकार होते हैं। पहला जिसमें ब्लीडिंग जाता है, दूसरा जिसमें मस से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं मोशन करते समय, तीसरा मस से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा मस से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो पाइल्स का मुख्य लक्षण अगर हम देखेंगे तो पेनलेस ब्लीडिंग, जिसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों में एक गलतफहमी होती है कि अगर वहाँ पर किसी भी एनल रीजन में पेन होता है तो उनको लगता है कि मुझे पाइल्स हुआ है। तो ये ध्यान में रखें कि पाइल्स में कभी भी दर्द नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो 4th स्टेज में ना जाए। तो अर्ली स्टेज में सिर्फ पेनलेस ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग ऐसा होता है कि पूरा कमर का सिर आपका खून से भर जाता है। दूसरा, वहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज या सीरस डिस्चार्ज आता है और मोशन करते समय कुछ मस्सा आए जैसा लगता है। ये सब पाइल्स के लक्षण होते हैं। जिन लोगों को मैक्सिमम कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे लोगों को ये बीमारी होती है। इसके जो कारण है, इसमें महिलाओं में मोस्टली अगर देखेंगे महिलाओं का कारण, तो मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के समय शरीर में हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। महिलाओं में अगर थायराइड की समस्या है तो थायराइड की वजह से इसकी समस्या बढ़ती है। तो ये सब कारण पाइल्स के होते हैं। और मोस्टली देखा जाए तो मानव जो पृष्ठवंशीय प्राणी हैं, इन लोगों में पाइल्स पाया जाता है। इसमें सिर्फ एक्सेप्शन या अपवाद डॉग है, कुत्ता है, जिसको भी पाइल्स होते हैं। एक्चुअली इसका कारण ये है कि एनाटॉमिकल अगर स्ट्रक्चर हम हमारे स्पाइन का देखेंगे तो जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा प्रेशर नीचे के भाग में होता है। इसकी वजह से जो पृष्ठवंशीय प्राणी होते हैं उनमें पाइल्स की समस्याएं पाई जाती है। और जो एनिमल्स होते हैं जिनका स्पाइन जो जमीन को लैटरल होता है, ना कि स्ट्रेट होता है, उन लोगों में ये समस्याएं नहीं होती है। तो ये पाइल्स के सब कारण है। और आजकल जंक फूड, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली खाना, ये भी एक पाइल्स का मुख्य कारण है। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या कोई एज बार है, मतलब ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर एज में जाकर ही होगा या फिर 50 की उम्र वालों को ज़्यादा होता है, ऐसा कोई मिथ है पाइल्स से रिलेटेड? नहीं, पाइल्स की समस्या अभी कॉमन है, किसी भी एज में हो सकती है। अर्ली एज में जैसे चाइल्डहुड बच्चे हैं, 5 से 10 साल के बच्चे, इन लोगों को फीशर के होने की समस्या ज़्यादा होती है। फीशर यानी क्या होता है कि गुद भाग में कॉन्स्टिपेशन बच्चों को ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वहाँ पर चीरा होता है और उसकी वजह से बच्चों में सीवियर पेन होता है और ब्लीडिंग भी होता है। तो मोस्टली यंग एज में भी ये बीमारी पाई जाती है। इसका कारण यही है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। आज हम एक फ़ोन के बटन से जो चाहे, जो चीज़ चाहे हम घर पे मंगा सकते हैं। आज से 10 साल पहले ये ट्रेडिशन नहीं था, ये फैशन नहीं था और होटल में जाके हम लोग उस समय खाना खाते थे। अभी हम लोग एक बटन पे जो भी चीज़ हमको पसंद है वो घर पे खा के हम लोग उसको, हमारी बीमारी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो तीखा मिर्च मसालेदार है, जंक फूड है, स्पाइसी फूड है, ये सब कारण अभी यंग जनरेशन में हमको पाया जाता है। और मोस्टली 45 टू 60 एज के एज में ये बीमारी कॉमन होती है। और महिलाओं में देखेंगे तो अर्ली आफ्टर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यंग एज में भी ये बीमारी पाई जाती है। जी। तो मतलब लाइफस्टाइल के अलावा और कोई हेल्थ रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से इंसान को यह बीमारी हो जाए? अगर आपको अतड़ियों के संबंध में, इंटेस्टाइन के संबंध में कोई बीमारी है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म है, ओवरवेट है, आजकल देखेंगे तो वजन बढ़ने का प्रमाण ज़्यादा हो गया है, तो वजन बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब तमाम कारण है।
अब सभी प्रकार के जो पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, जो भी बीमारियां वहाँ पर होती है, जैसे अगर हम पाइल्स और फिशर में अगर कंपैरिजन करेंगे तो पाइल्स का मैंने सविस्तर बताया कि पाइल्स में जो ब्लीडिंग होता है वो पेनलेस होता है, फिशर में जो ब्लीडिंग होता है वो सीवियर पेन के साथ होता है, वहाँ पर मोशन करते समय अत्यधिक दर्द होता है, उसके साथ ब्लीडिंग जो है वो ड्रॉप जाता है। और फिशुला जो है वहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर अगर फोड़ा या फुंसी होती है तो ये पस यहाँ पर संडास की जगह खुलता है, इसको फिशुला कहा जाता है। तो ये फिशुला असहनीय वेदना होती है, पस डिस्चार्ज आता है, तो ये बार बार हो सकता है, तो इसलिए इसका भी एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट जो है अभ्युदय पाइल्स लेज़र में किया जाता है। और लेज़र ट्रीटमेंट के फ़ायदा ये है कि ये जो पाइल्स है, जैसे अभी हम पाइल्स की बात करेंगे तो ये जो पाइल्स है इसके जड़ में हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, कोई टाका नहीं होता है और कोई घाव नहीं होता है, और बार बार पेशेंट को एडमिट होने की या ड्रेसिंग के लिए आने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही फिशर में होता है, यहाँ पर जो फिशर हो जाता है वहाँ पर फिशर का लेज़र के माध्यम से उपचार किया जाता है। इसमें ज़्यादा मसल या कुछ टेंडन्स कट नहीं होते वहाँ पर, तो उसकी वजह से वहाँ का नियंत्रण जाने का डर नहीं है। जैसे फिशुला में हम देखेंगे तो यहाँ से हम लोग एक रेडियल फाइबर लेज़र यूज़ करते हैं, जो एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग तक हम लोग लेके जाते हैं, और पूरी एनर्जी लेज़र की एनर्जी देने से वहाँ की जो फिशुला की जो ट्रैक्ट है वो कोलैप्स हो जाती है, और ये फिशुला की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो लेज़र का फ़ायदा ये है पाइल्स जैसी बीमारियों में या फिशर या फिशुला जैसी बीमारियों में कि आपका समय बचता है। जैसे पेशेंट सैटरडे को आया, पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, संडे को आराम किया और मंडे को ऑफिस ज्वाइन किया। तो हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि ओनली स्माइल, नो पाइल्स। ओके, तो जैसे कि आपने लेज़र ट्रीटमेंट की बात की, लोगों में आज भी जो है इस ट्रीटमेंट को या इस बीमारी से संबंधित जो भी समाधान आज उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उस संबंध में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि समाज के हर एक घटक तक ये टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा पहुँचे। सबसे पहले 2016 में ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीम टेक्नोलॉजी ये हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीम ये पुरस्कार भी चाइना की तरफ से हमको मिला, और उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये हुआ कि समाज के हर घटक तक तो टेक्नोलॉजी पहुंची। वैसे एडवांस लेज़र है, तो लेज़र के माध्यम से अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए पेशेंट को ये सुनहरा अवसर होता है। और हमेशा की तरह इस साल भी जागतिक पाइल्स दिवस, वर्ल्ड पाइल्स डे आज 20 नवंबर है, तो आज से 25 तारीख तक हर जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए निःशुल्क तपासनी शिविर है एवं सभी वर्ग के लिए लेज़र उपचार में 50% तक छूट हमने दी है। और जिनको लगता है जैसे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके क्लब्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, तो उन लोगों को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो व्याख्यान का हम लोग निःशुल्क आयोजन करते हैं, और उनके जो भी समस्या है आप फ़ोन करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इस बीमारी के संबंध में और जानकारी के लिए आप कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर एक मनीष नगर रोड पे है, जो कि एडवांस सेंटर है, और एक पुराना हमारा सेंटर रामेश्वरी स्क्वायर पे है। ये 2 सेंटर्स हमारे हैं नागपुर में, तो आप कहीं पर भी दोनों सेंटर में से जाके हमारे सेंटर्स पर डॉक्टर्स है, उनका कंसल्टिंग टाइम लेके आप विचार विनिमय या अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो क्या इसके कोई शुरुआती लक्षण होते हैं जिसे देखकर या समझकर जो है इंसान समझ जाता है कि अब जो है उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या कंसल्टेशन की ज़रूरत है? सबसे पहले तो पाइल्स की शुरुआत होती है कॉन्स्टिपेशन से। आपको मलबद्धता होती है और उसकी वजह से आपको मोशन करते समय पेन होना, अर्ली फिशर की स्टेज आपको तैयार हो सकती है। उसके बाद अगर आपका मोशन के समय स्टिकी डिस्चार्ज आता है, वहाँ पर कोई पानी जैसा रिझाव आता है, सीरस डिस्चार्ज आता है, म्यूकस डिस्चार्ज आता है, या ब्लड जाता है मोशन करते समय, तो ये इंडिकेशन होता है कि आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके लिए हमारे सेंटर में एडवांस वीडियो एंडोस्कोपी के माध्यम से हम जांच करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है और पूरी आपकी बीमारी का जो है निदान वहाँ पर हो सकता है। तो कई ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे आपके पास जिन्हें डर लगता होगा कि शायद लेज़र ट्रीटमेंट में भी तकलीफ होगी, या जो लोग घर पर होंगे और उन्हें ये तकलीफ है पर इस डर से कि आगे जाकर उन्हें कोई समस्या होगी, वो इस ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, डर के आगे जीत है। तो बिल्कुल ना डरे, एक्चुअली अपनी बीमारी को ना छुपाए
और पाइल्स के लिए भी एडवांस लेजर और आधुनिकतम आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा, ये दोनों चिकित्सा के संयोग से हम लोग चिकित्सा करते हैं। और दोनों चिकित्सा प्रणाली से हमारा एकमेव उद्देश्य होता है कि पेशेंट की बीमारी को ठीक किया जाए। सिर्फ पाइल्स का ऑपरेशन करने से आपकी बीमारी ठीक हो गई ऐसा नहीं है। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, तीखा मिर्च मसालेदार बंद करना है, आपका सुबह मॉर्निंग में टॉयलेट के सीट कमोड के सीट पर बैठने का जो समय है, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपना पेपर या मोबाइल लेके टॉयलेट में जाके सुबह से अपना सोशल मीडिया स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस टू स्टार्ट योर सोशल मीडिया। तो एक्चुअली क्या होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आप कमोड पर बैठते हैं तो इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, इट कॉजेज प्रेशर एंड इसकी वजह से आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। दूसरा एक कारण होता है कि कमोड पर जब हम बैठते हैं तो हम स्ट्रेट बैठते हैं, तो वो भी नहीं बैठना चाहिए। मैं तो एडवाइस करूँगा कि अगर जो पुराने इंडियन कमोड्स होते थे वो बेटर है। इसमें अगर आपके पास कमोड है तो ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप पैर के नीचे एक छोटा सा स्टूल रखें, हाफ फीट की दूरी पर, और जिसके ऊपर आप पैर रख के आपका जो एंगल है बैठने का वो इस प्रकार से हो जाएगा, सो दैट आपको वहाँ पर जो रेक्टल पाउच है वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपके अतड़ियों पर प्रेशर ना आए, और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको पाइल्स की समस्या भी नहीं होगी। तो ये सब समस्या जो है हम लोगों ने खुद हमारे ऊपर ली है, तो इसको हमको दूर करना है, हमारे लाइफस्टाइल को बदलना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी लेज़र कर लिया तो मैं अभी सब खा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको कुछ दिन आपको उसका परहेज का पालन करना पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और अभिजीत भारत आपकी इस पहल की सराहना करता है। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए अभिजीत भारत, जो पहुँचे हर खबर तक।